खुशियों की कुंजी क्या है? कहाँ है? क्या समझाएँ हम अपने बच्चों को? आपने गाँव में देखा होगा हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जब भी हम उनका पैर छूते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो। तो इसके पीछे इतनी डीप मीनिंग है, ये मुझे समझने को समय लगा। अभी एक 40 साल की उम्र में समझ में आया है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि धनी रहो या स्वस्थ रहो, ये बोलते थे खुश रहो। और पूरी दुनिया में देखने जाएँ तो लोगों का एक जो जीवन का सबसे पहला ध्येय या गोल है, वो खुश रहना है। अब अमेरिका जैसे एक देशों में तो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी एक खुशी की जो खोज है उसको एक वाजिब उचित खोज का नाम दिया गया है। साउथ कोरिया, जापान, ब्राज़ील जैसे देशों में एक हैप्पीनेस चार्टर है और दुनिया में एक सर्वे होती है कि टॉप के हैप्पी कंट्रीज़ कौन से हैं, खुश रहने वाले। तो उसमें सबसे नंबर 1 पे है फ़िनलैंड, नंबर 2 पे आइसलैंड, नंबर 3 डेनमार्क, नंबर 4 स्विट्ज़रलैंड, नंबर 5 पे नीदरलैंड आती है। ऑस्ट्रेलिया का नंबर है नंबर 12 और यूएसए का नंबर है नंबर 14। यूके आती है नंबर 18 पे। दुर्भाग्य भारत 139वां स्थान है, 139 आउट ऑफ 149। और पाकिस्तान, बधाई हो हमारे पाकिस्तान से सुनने वाले श्रोताओं को, पाकिस्तान का नंबर है 105। तो ये जो खुशी है क्या, ये एक अनुभव है, एक भावना है जब भी आपको लगता है कि जीवन में सब सही हो रहा है और आप मुस्काए बिना रुक नहीं सकते, रह नहीं सकते। और क्या खुशी वो है जो दुख का अपोजिट है, दुख से जहां आपको सैडनेस फील नहीं हो रही है, वो खुशी है। भूटान जैसे देश में तो एक ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स होती है, जैसे जीडीपी होती है। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाई जाती है। तो प्लेजर और वर्च्यू के बीच में खुशी कहीं ना कहीं है। अब प्लेजर क्या है? वो क्षणिक सुख, और वर्च्यू जो ऐसे काम, गुण वाले काम जिससे हमें लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस मिलती है, नीतिगत काम, अच्छा काम, किसी की मदद करना जैसे। अभी जो क्षणिक सुख है, प्लेजर हैं, वो आपको कुछ समय तक ही एक आनंद दे सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म अच्छा महसूस करने के लिए आपको वो गुण वाले काम करने होंगे। अब एग्जाम्पल ये है कि खाली प्लेजर और खाली सुख सुविधाओं वाली चीज़ों से ही जीवन सुखी होती तो सारे अमीर घरों के बच्चे एकदम खुश होते, जो अक्सर नहीं होते हैं। वहीं पे जो खाली नीति की बात करने वाले जो लेफ्टिस्ट हैं, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो भी आपको बहुत खुश नहीं मिलेंगे। तो शायद एक बैलेंस है खुशी खोजने का और प्लेजर खोजने का और वर्चुअस काम करने का। शॉन एकर, जिनकी टेड टॉक काफ़ी फेमस है, वो बोलते हैं कि लोग सोचते हैं कि सफलता खुशी देती है, बट ये उल्टा है इसका। न्यूरोसाइंसेज के रिसर्च से पता चलता है कि आप जब भी सफलता के पीछे भागते हैं और आप एक एक चैलेंज को ओवरकम करते हैं, जो चुनौतियां हैं उनका सामना करते हैं और उन पर विजय पाते हैं, वो आपको खुशी देती है। किसी काम में किसी की सफलता 25% उनकी IQ के ऊपर डिपेंड करती है और बाकी डिपेंड करती है उन कितने आशावादी हैं, उनको सामाजिक सपोर्ट कैसा है, कितने दोस्त हैं उनके, वो तनाव को किस तरह से देखते हैं, तनाव को एक चुनौती की जैसे देखते हैं कि एक चेतावनी की जैसे, थ्रेट के जैसे देखते हैं। और दोस्तों, ये जो खुशी जो है 10% उसका बाहर का वातावरण, बाहर के वर्ल्ड फैक्टर्स हैं। 90% हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क बाहर की दुनिया को कैसे प्रोसेस करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहते हैं कि खुशी जो है वो अंदर से आती है। रॉबर्ट बिस्वास डाइनर, जिनको इंडियाना जोन्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने एक मॉडल दिया, ए मॉडल ऑफ हैप्पीनेस। ए का मतलब है अटेंशन। बहुत गौर से ध्यान दीजिए उन चीज़ों पे जो आपकी जीवन में सही हो रहा है, जो अच्छे से हो रहा है। इंटरप्रिटेशन, कैसे आपको समझना है, तो हर एक एक्सपीरियंस को एक पॉजिटिव लाइट में समझने की कोशिश कीजिए। हर जगह, हर क्षण में आपको कुछ अच्छा दिख जाएगा अगर आप उस पर ध्यान दें तो। और एम फॉर मेमोरी, आपकी यादाश्त, उन चीज़ों पे अपनी यादाश्त को फोकस कीजिए जो पॉजिटिव हैं, जहाँ पे आपके जीवन में अच्छा हुआ था, जहाँ आपकी स्वास्थ्य अच्छी थी, आपके परिवार के लोग आजू बाजू थे और आपने अच्छा माहौल, उसको बार बार याद कीजिए और जिए। इन्वेस्ट कीजिए ऐसे एक्सपीरियंसेस में जो कि लॉन्ग टर्म में आपको खुशियाँ दे सकें और आपको ही मालूम है कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। एक और चीज़, आप किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? आप अपने जीवन में जो सुखद क्षण, जो पल बीते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको ज़्यादा सोचते हैं, या आप ज़्यादा दुख के ऊपर में ध्यान देते हैं कि मेरे जीवन में वो दुख था, मेरे जीवन में ऐसा हुआ। लोग कहते हैं पैसा खुशी लाती है, डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन एक लिमिट तक ही लाती है।
2010 की प्रिंसटन की एक स्टडी में पता चला कि अमेरिकन लोगों में पैसे और खुशी का जो संबंध है वो $75,000 प्रति साल तक जाते जाते रुक जाता है। अगर आप 75,000 साल तक कमाते कमाते मर रहे हैं तो आपकी खुशी रहेगी, बट $75,000 के बाद, जो कि भारतीय रुपए में 55 लाख 60 लाख के आसपास आती है, आप एक बार साल का उतना कमाने लगे तो उसके बाद आपको खुशी बढ़ेगी पैसे से गारंटेड नहीं है। हालांकि पैसा ना होना आपको दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि पैसा ना होने से बहुत सारी चीजों का अभाव हो जाता है। तो शायद पैसा जो है एक लेवल पर आके आपको जीवन में उन सब चीजों को करने की क्षमता देता है कि आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और शायद ये एक फैक्टर हो सकता है विच डिसाइड्स के पैसे से खुशी आती है। सोशल साइंटिस्ट आर्थर सी ब्रुक्स का बोलना है, उन्होंने 3 गणित के फॉर्मूले बनाए हैं खुशी के ऊपर में। वो बोलते हैं कि जो खुशी है वो आपकी जीन्स, आपकी जो सर्कमस्टांस है, जो आपका आजू बाजू का माहौल है, और आपके आदतों के ऊपर डिपेंड होता है। आपको अपने आदतों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जीन्स पे तो शायद आपका पूरा नियंत्रण ना हो। तो हम ना एक साइकोलॉजिकल होम्योस्टैसिस में चले जाते हैं। ये चाहे आपकी जीवन में सुख बहुत ज़्यादा हो तो उसकी भी आदत हो जाती है, और दुख हो बहुत ज़्यादा तो उसकी भी आदत हो जाती है, और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हम अपने आप को सुखी या दुखी परिभाषित करने लगते हैं। तो सुख को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है या जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखना है। अब दोनों के बीच में बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। अब आदत क्या है, हमारे आदत कहाँ से बनते हैं? हमारी विचारधारा से, हमारी जो परिवार है, हमारे जो दोस्त हैं, हमारा जो काम करने का जगह है, इन सब चीज़ों से हमारी हैबिट फॉर्म होती है। फेथ, हमारी जो श्रद्धा है, अब श्रद्धा ये खाली सामाजिक, ये धार्मिक श्रद्धा की बात नहीं हो रही, हमारी मेंटल इमोशनल श्रद्धा जो है, जो मेकअप है उसके ऊपर में। इसमें दोस्त और परिवार कितने इंपॉर्टेंट हैं। हार्वर्ड 1938 में एक स्टडी की गई थी, 12th के पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर में 724 बच्चे थे। पहला ग्रुप 12th में पढ़ने वाले बच्चे थे और दूसरा ग्रुप बॉस्टन लोकल एरिया के गरीब बच्चे। और ये देखा गया कि लॉन्ग टर्म में वो लोग खुश देखे गए हैं जिनका सोशल कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग था। ये भी डिपेंड नहीं करता कि आपके कितने दोस्त हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपके दोस्तों से कितनी डीप रिलेशनशिप है। 80 साल के लोग सबसे जो खुश देखे गए वो वही लोग थे जो 50 साल की उम्र में, जिन्हें अपने रिश्ता और रिश्तेदारों से खुशी महसूस होती थी। तो अगर 50 साल की उम्र में अपने रिश्ते और अपने जीवन से खुश हैं तो आप 80 साल की उम्र में भी खुश पाए जाएंगे। क्रिएटिंग एक कारण जीने का, खुशी का कारण खोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर आपकी जीने का मकसद बहुत स्ट्रांग हो तो आप कैसे भी माहौल को झेल जाएंगे, उससे आप निकल सकते हैं। और इसमें संतोष का फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका जो तीसरा फॉर्मूला उसमें है कि संतोष जो है वो है आप क्या चाहते हैं डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है। और इसमें आपकी चाहत कभी तो खत्म होगी नहीं, तो आपके पास क्या है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो कि हमारी हिंदू मान्यता में, फिलॉसफी में ये भी बोला जाता है कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में कीजिए, क्योंकि इच्छाएं जितनी बढ़ाएंगे खुशी उतनी दूर भागती जाएगी। तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि जो खुशी है और खुशी को पाने का जो नज़रिया है वो आप हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश देखेंगे कि एकदम अति उत्तम हो तभी मैं खुश होऊंगा, तो भी शायद चूक हो जाएगी। आपने कभी देखा है एक आदमी जो बहुत ही क्रिटिकल हो, परफेक्शनिस्ट हो, और वो आपको बहुत खुश मिल जाए? ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता किसी चीज़ के प्रति रखना एक काफ़ी अच्छा सब्स्टिट्यूट है खुशी के लिए। दया भावना से किसी की सेवा करना, इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। दलाई लामा जी कहते हैं कि जो दया से किया हुआ सेवा है, जो उस दया से किया हुआ काम है, वो आपको बहुत चिरंतर सुख देता है। और शायद यही एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो अरबपति लोग हैं वो अपने जीवन के आखिरी सालों में बहुत बड़े दानवीर, शूरवीर बन जाते हैं। हंसने से, स्माइल करने से, मुस्काने से खुशी फैलती है और ये कंटेजियस भी होती है। एक दूसरे को देखकर खुशियाँ बढ़ती हैं। तो मग्गा बाबा की स्टोरी सुनिएगा। मैं एक एपिसोड में हमने उनकी बात की थी। बड़े ही मस्त खुश रहने वाले संत थे। चोरी हो जाते थे, कोई उठा ले जाता था, बट तब भी वो खुश रहते थे। कोई उनके मग में पैसा डाल दे तो खुश, पैसा निकाल ले तो भी खुश। तो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके दोस्तों के लिए बहुत सारी खुशियों की